राजनीति में कहा जाता है कि तीसरा मोर्चा जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। इसका उदाहरण 2014 और 2019 के चुनाव के दौरान देखने को मिला और एक बार फिर वही कवायद दिल्ली में हो रही है। एनसीपी सुप्रीमो पवार की अगुवाई में राष्ट्र मंच के बैनर तले तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है। ये एक ऐसा मोर्चा है जिसने बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस से किनारा कर लिया है और दिलचस्प बात यह है कि जो इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं वो पवार महाराष्ट्र में खुद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी के कारण इस मोर्चे का भविष्य क्या होगा। देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार, यशवंत सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला, जयंत चौधरी, सुशील गुप्ता और वो तमाम मोदी विरोधी चेहरे उस जगह पर जुट चुके हैं जहां देश के भविष्य की नई कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है। Now, some of us here are very well known. I am not just a Shah here. 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए नए मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इस मोर्चे की कल्पना अगर साकार होती है तो इसकी खासियत में सिर्फ 2 पॉइंट अहम होंगे: गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों का गठबंधन। लेकिन ये संभव कैसे हुआ और क्या है 2024 के लिए नए मोर्चे का समीकरण? इन तमाम सवालों का जवाब गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन को मिले विस्तार से समझिए, जिसकी शुरुआत मुंबई में महामंथन से हुई। पिछले 10 दिन में चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच 2 बार बैठक हुई और फिर समान विचारधारा वाले गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की रणनीति बनी, जिसे धरातल पर उतारने के लिए शहर चुना गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। शरद पवार के आवास पर राष्ट्रीय मंच की बैठक हुई। इस बैठक में मोदी विरोधी कई नेता शामिल हुए। लेखक, वकील, अर्थशास्त्री भी इसका हिस्सा बने। तीसरे मोर्चे का खाका भले ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ तैयार किया गया हो, लेकिन उस मोर्चे को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए विपक्षी एकता दिखाने का काम कई दलों के नेता और बुद्धिजीवियों ने किया। जो चेहरे इसमें प्रमुख थे उनमें टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता, समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी भी शामिल। इनके अलावा शरद पवार के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का विकल्प तलाशने वाले ऐसे नाम भी शामिल थे जो जननेता तो नहीं लेकिन फेमस पब्लिक फेस जरूर हैं। कौन है वो, ये भी जान लीजिए। गीतकार जावेद अख्तर, पूर्व राजनयिक केसी सिंह और जस्टिस एपी शाह। इनके अलावा तीसरे मोर्चे के रूप में पैर जमाने के लिए राष्ट्रीय मंच के बैनर तले वरिष्ठ वकील KTS तुलसी, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अर्थशास्त्री अरुण कुमार, लेखक सुधीर कुलकर्णी, पत्रकार और लेखक प्रतीश नंदी और पत्रकार करण थापर को भी आमंत्रण भेजा गया था, जिनमें कुछ शामिल हुए तो कुछ नहीं। हालांकि शामिल न होने के कारण क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर जो सुर्खी शरद पवार ने बटोरने की कोशिश की उसमें वो कामयाब रहे। मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराज़गियाँ हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियाँ आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय मंच के बैनर तले बने तीसरे मोर्चे का एजेंडा क्या है? क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा चुनाव में जनता को तीसरा विकल्प देने की तैयारी है या फिर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को सीधी टक्कर देने की कोई ठोस रणनीति? इसका सीधा जवाब राष्ट्रीय मंच के शैशव काल में मिलना मुश्किल है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वो बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रीय मंच ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को दूर रखा है। पिछले चुनावों का वोट फीसद नया समीकरण बना रहे हैं। अगर 2014 के वोट परसेंटेज को देखें तो एनडीए को 38.9%, यूपीए को 23.3% और अन्य को 37.8% वोट मिले हैं। इसमें यूपीए से ही टूटे दलों का वोट परसेंट और अन्य का प्रतिशत जोड़ें तो राष्ट्रीय मंच 40% से ज्यादा वोट अपने पाले में देख रहा है। ठीक ऐसा ही आकलन 2019 के चुनाव का है, जहां एनडीए को 38.4%, यूपीए को 26.4% और अन्य को 35.2% वोट मिले हैं और गैर कांग्रेसी मोर्चा इस अन्य वाले प्रतिशत में 41% से ज्यादा वोट देख रहा है। यानी जिस कांग्रेस के साथ रहकर समान विचारधारा वाले दल 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर ना मिलने का अनुमान लगा रहे थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर केंद्र में सरकार बनाने का एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। हालांकि पिछले 3 दशक की राजनीति देखें तो ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी तीसरे मोर्चे की संभावना है जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी होकर भी केंद्र सरकार को चुनौती दे सके, क्योंकि इसके लिए जो चीजें चाहिए उनमें कमी है।
शरद पवार, यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी जैसे चेहरे होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य चेहरे की कमी है। और रही भविष्य की रणनीति को लेकर तैयारी का दावा, तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि भारत की वर्तमान राजनीति में तीसरे मोर्चे का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये पुराना और विफल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।